मुझे लगता है कि ये कठपुतली गवर्नमेंट है, ये डेलीवेजर खुद है, ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये आज की बात नहीं है, पिछले 1 महीने से मैं सड़कों पर हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब के आवास पर गया मैं, जम्मू में भी और गुक्कार रोड पे भी। उसके बाद गाड़ी रोकी उसकी गांदरबल में, तो वो आश्वासन देते हैं। मुझे लगता है कि ये कठपुतली गवर्नमेंट है, ये डेलीवेजर खुद है, ये कुछ नहीं कर सकते। देखिए, एक डेलीवेजर, एक मजदूर को अगर ये सरकार तनख्वाह नहीं दिला सकती, मजदूरी नहीं दिला सकती, तो किस बात की सरकार है? ये क्या पावर है फिर उनके पास? ये ऐवान जब शुरू हुआ जम्मू में बजट सेशन, तो डेलीवेजरों को उम्मीद थी कि इससे हमारा मसला इसमें उठेगा, लेकिन आज चौथा दिन है, 5वां दिन है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। जबकि ये सबसे बड़ा इंसानी मसला है जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है और इस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन क्या कर रहे हैं, असेंबली में जाते हैं, उधर गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़ रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। मैं सरकार को भी और अपोजिशन वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। 370 आज कितने साल हो गए, 2019 में वो हट गया, पार्लियामेंट ने हटाया। उसके बाद एक ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी गए, तो वहाँ भी डिसीजन आया 370 को रिमूव करने का। तो अगर ये जानते हैं कि 370 हमारी रेजोल्यूशन से, हमारी असेंबली से वापस नहीं आ सकता, तो फिर क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? इनको असेंबली सेशन करना है, उसमें गरीबों के काम करे, लोगों के काम करे, लोगों के मसाइल उठाए, तो ये इनके लिए भी सही रहेगा और लोगों के लिए भी सही रहेगा। क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। तमाम लोगों को, जितने भी जम्मू कश्मीर की जनता है, जम्मू कश्मीर की जनता को इन पर उम्मीदें हैं। ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल कहीं ना कहीं ये सरकार हल करेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, 4 महीने से लग नहीं रहा है कि ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक भी वादा उसमें से पूरा नहीं किया। खाली जब पहला कैबिनेट किया तो उसमें रेजोल्यूशन एक पास की कि हमें स्टेटहुड चाहिए। ये अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो भी इन्होंने किया है, देखिए, इन्होंने कहा है कि हम देंगे 200 यूनिट पावर, इन्होंने कहा था बेरोजगारी, डेलीवेजरों को पक्का करेंगे। इनमें से कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया है, वो ये कि अपने एमएलएज की जो सैलरी है वो इन्होंने वागुजार करा दी, 1,67,000, और उनके लिए गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ। तो जम्मू कश्मीर का जो आम जनता है, जो आम इंसान है, उसको अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। उसको अभी तक नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और ये सिर्फ असेंबली में जाते हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। महाराजा की रियासत, वो कब की बात है? 13 जुलाई 1931। हमें क्या करना है, क्या लेना देना है गरीब इंसान का उन चीज़ों से? हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिले। देखिए, मैं वाइल्ड लाइफ में पिछले 15 सालों से कैजुअल लेबर, डेलीवेजर काम कर रहा हूँ। हम 750 लड़के हैं। हमें आज तनख्वाह नहीं है, आज माह रमज़ान का महीना है, पाक महीना चल रहा है, हमें खाने के लिए रोटी नहीं है। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं असेंबली में। ये मसले उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठाते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हुए हैं। मैं इनको कहता हूँ कि जब तक ये हमारा मसला वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरों का जो सैलरी का मसला है, जब तक ये हल नहीं करेंगे, मैं उमर साहब के पीछे पीछे चलता रहूँगा, जाता रहूँगा उनके दरवाजे पर। मेरा काम है दरवाज़ा खटखटाना, उनका काम है लोगों का सुनना। नहीं सुनेंगे तो खुद एक्सपोज हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में देखेंगे। कुछ दिन मिले नहीं थे, वो मुझसे नहीं मिले थे। हमने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी रोकी थी, हमने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी रोकी थी। हम गाड़ी के सामने आ गए थे प्रोटेस्ट करते करते। उनके गाड़ी के सामने हमने पोस्टर जब हमारे हाथ में थे तो वो खुद रुक गए जब हम गाड़ी के सामने आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक फ़ोन नंबर ले लो, इस पर कॉल करो, अपॉइंटमेंट ले लो, मुझसे मिलो जम्मू में। तो उस फ़ोन नंबर पे हमने अभी तक 2 हफ्ते हो गए कंटिन्यू हम फ़ोन कर रहे हैं, उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। एक बार व्हाट्सएप कॉल उन्होंने की उधर से ही, तो बोला कि सीएम को मिलने का टाइम नहीं है किसी से। तो फिर किस लिए सीएम बन गए? 2 जगह से जीत दर्ज की है, लोगों ने मैंडेट दिया है इनकी पार्टी को, 50 से ज़्यादा एमएलएज इनके पास है। कोई बैसाखी पर सरकार थोड़ी है, अपोजिशन वाले उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये तो फुल फ्लेजेड सीएम है, फुल फ्लेजेड सरकार है। अगर ये मसले हल नहीं करेंगे लोगों के, तो फिर कौन करेगा? फिर तो इनको रिजाइन देना चाहिए।